पांच इंजन, इंजन कौन से कॉलम में, पहले कॉलम में, काम करने वाले हमेशा पहले कॉलम में, तो इंजन कितने हैं, 5 इंजन हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 घंटे प्रतिदिन। कौन से कॉलम में, तीसरे कॉलम में, क्योंकि समय आता है तीसरे कॉलम में, तो पहले कॉलम में इंजन, तीसरे कॉलम में समय, ऐसा ही होगा। आगे क्या बोला है, आगे बोला है 6 मीट्रिक टन, कितना, 6 मीट्रिक टन। काम कितना कर रहे हो, 6 मीट्रिक टन, ये काम है, टन में काम दिया है, काम कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में। आगे बोला है यहां तक का काम हो चुका है अपना, आगे क्या बोला है, 8 इंजन, इंजन अब कितने हैं, 8 है, और अपने को काम कितने घंटे करना है, 10 घंटे काम करना है, यहाँ 10 आ जाएगा, और हमें पता नहीं कि अब कितने मीट्रिक टन काम होगा, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, माना कि कितना काम करना है, एक्स काम करना है, यहां तक की बात हो गई है। लेकिन यहां से अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी नहीं करना है, आगे कुछ और बोला गया है। क्या बोला गया है, आगे बोला है जबकि पहली प्रकार के, देखो यहां से एक बात आई है, पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के, बताइए, पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। इसका मतलब क्या है, देखो आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाते हो तो आपको अलग अलग क्वालिटी के इंजन दिखाए जाते हैं, बोला जाता है कि ये इंजन 10,000 का है, ये 12,000 का है, ये 13,000 का है, ये 14,000 का है, ये 15,000 का है। फिर आप पूछते हो कि इसमें क्या है ऐसा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसे ही बोलते हो। तो अगला आपको जवाब क्या देता है कि ये इस वाली कंपनी का है, ये इस वाली कंपनी का है, ये इस वाली कंपनी का है। आगे आप बोलोगे कि कंपनी का हम क्या करेंगे, इसके अलावा बताओ, तो आप वो बोलता है आपको कि ये इंजन इतना काम करेगा 1 घंटे में, ये इससे ज्यादा काम करेगा, ये इससे और ज्यादा करेगा, ये इससे और ज्यादा करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इंजन है उनकी कार्य करने की क्षमता अलग होगी। कुछ इंजन ऐसे होंगे जो ज्यादा काम करेंगे 1 घंटे में, कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कम काम कर पाएंगे, तो उनकी कार्य क्षमता अलग अलग होगी। तो इसमें भी ये बोला है कि 2 प्रकार के अपने पास इंजन है, एक पहला प्रकार, एक दूसरा प्रकार, मतलब एक ब्रांड नंबर 1 और एक ब्रांड नंबर 2, या बोले तो एक कंपनी नंबर 1 और एक कंपनी नंबर 2। बोला है जो पहली ब्रांड के 3 इंजन है वो उतना ही काम कर देंगे जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन है। मतलब क्या हुआ कि पहली प्रकार के 3 इंजन खरीदो या दूसरी प्रकार के 4 इंजन खरीदो, काम दोनों का बराबर बराबर रहेगा। ये किस पे डिपेंड है, उनकी कार्य क्षमता पे। तो मैं बोल देता हूं कि माना कि पहली प्रकार है उसको मैं ए बोल देता हूं, माना कि पहली प्रकार है तो ए बोल देते हैं, ये ब्रांड ए है, और दूसरे प्रकार को हम बोल देते हैं ब्रांड बी। पहली प्रकार की बात करें तो पहली प्रकार के 3 इंजन है, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 3A, ब्रांड ए है तो 3 इंजन पहली ब्रांड के और 4 इंजन दूसरी ब्रांड के, ऐसा ही तो है। और ये बराबर बराबर काम करेंगे, मतलब पहले वाले 3 इंजन उतना ही काम करते हैं जितना काम दूसरी प्रकार के 4 इंजन करते हैं। यहां से मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए कि ये दोनों बराबर कब होंगे, जब मैं एक का मान क्या रखूं और बी का मान क्या रखूं, एक का मान क्या रखूं, बी का मान क्या रखूं, कि ये दोनों बराबर हो जाए। मतलब 3 का गुणा किससे करे और 4 का गुणा किससे करे कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आज के बाद आप ध्यान रखना, जो आपके जस्ट पास में बैठा है, अभी देख लो पास में कौन बैठा है, जो आपके पास में बैठा है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो कौन है आपके पास में और उसको बोलो कि आप दुश्मन हो, क्योंकि उसी से याद रहेगा ये वाला पॉइंट है। जो आपका पड़ोसी होता है, जो आपके साथ रहता है, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो आपकी बातें चुराता है और दूसरे को बताता है, ऐसी बात होती है। तो हम बोलेंगे कि एक के साथ कौन है 3, इसका मतलब एक का मान 3 नहीं हो सकता। एक का मान 3 नहीं होगा तो एक का मान क्या होगा, आप बोलोगे सर एक का मान 3 नहीं होगा तो एक का मान 4 होगा। मतलब क्या हुआ, पहली ब्रांड जो है उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। मतलब पहली ब्रांड की कार्य क्षमता 4 है, पहली ब्रांड की कार्य क्षमता 4 है, यहां हम पहले वाले को किससे गुणा कर देंगे, 4 से। ऐसे ही दूसरी ब्रांड की बात करें तो उसका अनुपात कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका अनुपात 3 होगा। मतलब उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 होगी, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। अब सोल्व करिए क्या बनेगा, यहां से देखोगे एक आएगा v, क्या क्या आएगा, तो 5 का गुणा 4 से कितना हो गया 20, मल्टीप्लाई यहां से क्या आएगा x, मल्टीप्लाई क्या आएगा 9,
ये इक्वल होगा किसके, तो ये होगा 24 6 और 10 से, लिखेंगे 24 से मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, कैंसिल करिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते जाइए। क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि बताइए कि यहां से हम बोल सकते हैं कि ये संख्या कैंसिल होगी कौन सी, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, और बताइए क्या कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा, देखो ये 2 से कैंसिल होता है 6 कितनी बार, 3 बार, और ये 3 से कैंसिल होता है कितनी बार, 3 बार, और ये 3 से कैंसिल होता है कितनी बार, 8 बार। मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर, इस वाले क्वेश्चन का जवाब देना, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है आपके लिए, एक और क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए, बातें बाद में कर लेना। आप कितना आया, 26। चलिए सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना, इसका आंसर आएगा 26। आंसर कितना आएगा इसका, 26, बिल्कुल 26 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए आप। बोलो, आप करो। बताइए क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, आप बताइए। सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, 75 लड़के किसी कार्य को, लड़के कितने हैं, 75 हैं, 75 लड़के, 75 लड़के, 75 बी बोल दू लड़कों को, लड़के कितने हैं, 75 है, 75 बी। क्या बोला है, काम कितना, एक है, कितने दिनों में, 24 दिनों में। 75 लड़के किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 24 दिनों में कर सकते हैं। चलिए इतना काम अपना हो चुका है। आगे क्या बोला है, आगे देखो यहाँ पे एक बात बोली गई है, कितने पुरुष, यहाँ पे एक बात बोली गई है, कितने पुरुष, पुरुष कितने होंगे हमें नहीं पता कितने पुरुष है, तो मैंने मान लिया, माना कि पुरुष कितने एक्स है, और पुरुष है तो पुरुषों को मैं एम बोल देता हूं, आदमी है ना, पुरुष है, पुरुषों को हम एम बोल देते हैं। तो 75 लड़के एक काम को 24 दिनों में, और एक्स पुरुष है, एक्स आदमी है, तो एक्स एम बोल दिया मैंने। बोला है इससे दोगुनी कार्य को, काम पहले एक था अब कितना हो गया है, 2 हो गया, काम कितना हो गया, 2, और कितने दिन में, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 20। इतना काम हमने कर दिया, लेकिन यहां तक अपना सॉल्यूशन नहीं हुआ, आगे हम एक काम और करने वाले हैं। एक लाइन और दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, 2 पुरुष एक दिन में उतना कार्य करते हैं, पुरुष कितने हैं, 2 हैं, 2 एम एक दिन में उतना कार्य करते हैं जितना 3 लड़के एक दिन में करते हैं। मतलब क्या हुआ कि 2 आदमियों का काम और 3 लड़कों का काम बराबर बराबर होगा, मतलब 2 एम बराबर होगा 3 बी, 2 एम बराबर कितना होने वाला है, 3 बी होने वाला है। यहां से हम सीधा एक काम करने वाले हैं, क्या, हम सीधा यहां से बोलने वाले हैं कि एम की जगह हम कितना लिखेंगे, 3, जहां एम होगा वहां 3 लिखेंगे, मतलब आदमियों की कार्य क्षमता 3 लिखेंगे। बोलो यहाँ आदमी है तो इसकी जगह हम कितना लिखने वाले हैं, 3, और हम लड़कों की जगह, मतलब बी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 2 लिखने वाले हैं, तो बी की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सोल्व करिए इसको, यहां से सोल्व करिए, क्या आएगा, तो देखो 75 गुणा 2 मल्टीप्लाई करना होता है, 75 गुणा 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 24, बराबर हो जाएगा किससे, x 3 और 20, लिखेंगे x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सोल्व करिए इसको, क्या बनेगा, यहां से इसको सोल्व करिए, क्या बनेगा, ये क्या कट रहा है, बिल्कुल 120 आंसर बता रहे हैं, कट रहा है तो कैंसिल करिए। किससे कैंसिल हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये कैंसिल हो रहा है, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल ये हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्या बोलेंगे, 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होता है कितनी बार, तो बोलेंगे 3 से कैंसिल होगा 5 बार, बिल्कुल कैंसिल होगा।
और यहाँ पे देखो ये कैंसिल होगा इससे, कितनी बार कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल होने वाला है किससे, 2 से, किससे कैंसिल हो रहा है, हमने किससे कैंसिल किया, ये 2 से कैंसिल होगा, कितनी बार कैंसिल होगा, 12 बार कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए सबका, तो आप बोलोगे देखो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 24, और 24 पंजे होता है 120, ये कितना हो जाएगा 120, मतलब कितने आदमियों की आवश्यकता, 120 आदमियों की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। 270 क्या आ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो 270, हाँ कार्तिक 270 क्या है, 120 आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन बताइए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक और क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलिए। चलिए मैं कॉलम बनाता हूं, आप इतनी देर में काम करिए, क्या आएगा। बोला है 9 व्यक्ति, व्यक्ति कितने हैं 9, व्यक्ति हैं 9, कितने घंटे काम हो रहा है, 7.5 घंटे काम हो रहा है, काम कितने घंटे, 7.5 घंटे काम हो रहा है, और कितने दिन में हो रहा है, 40 दिन में, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ही है। और काम को क्या मानते हैं, तो काम को हम मानते हैं एक, ऐसा ही। क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, 9 व्यक्ति हैं, एक काम 7.5 घंटे के हिसाब से 40 दिन में। आगे क्या बोला है, आगे यहां से आगे देखो क्या बोला है, तो बोला है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, मतलब पहले 7.5 घंटे, अब कितने घंटे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 व्यक्ति, अब व्यक्ति कितने हो गए हैं, तो व्यक्ति हो गए हैं 12, व्यक्ति हैं 12। बोला है कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब काम अभी भी एक ही है, लेकिन ये समय कितना दिन का होगा मुझे नहीं पता, मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। चलिए इतना काम अपना होता है, हमने समय को क्या मान लिए हैं, एक्स, लेकिन आगे भी कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले वाले 3 व्यक्ति, पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हैं, पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर काम करते हैं, मतलब 3m, पहले वाले 3 व्यक्ति हैं, मतलब पहले वाले को मैं ए बोल देता हूं, माना कि वो कैटेगरी क्या है, ए है। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी कार्य क्षमता अलग अलग हो, जैसे कुछ बिहार वाले व्यक्ति हैं, कुछ अपने राजस्थान वाले व्यक्ति हैं, तो बिहार वाले व्यक्तियों की कार्य क्षमता में और अपने काम करने की क्षमता में फर्क होता है, काम करने की क्षमता कुछ अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कैटेगरी 2 है, एक तो क्या है, एक कैटेगरी है पहले वाले 3 व्यक्ति ये बराबर काम करते हैं किसके, दूसरे वाले 2 व्यक्तियों के, तो एक कैटेगरी है दूसरी वाली, तो पहली वाली कैटेगरी को मैंने ए बोला है, दूसरी वाली को मैंने बी बोला है, तो पहली वाली को हम गुणा किससे करेंगे, 2 से, मतलब पहले वाले जो व्यक्ति हैं इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरे वाले का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, तो दूसरे वाले का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, ऐसा ही है। पहले वाले का मल्टीप्लाई 2 से और दूसरे वाले का 3 से। अब इसको सोल्व करिए तो 9 दूनी कितना होगा 18, मल्टीप्लाई कितना होगा 1, मल्टीप्लाई कितना होगा 7.5, मल्टीप्लाई कितना आएगा 40, ये इक्वल होगा किसके, तो यहां से आएगा 12 गुणा 3, 12 गुणा 3 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6, 1 6 और x, कैंसिल करिए, इसको सोल्व करिए क्या बनेगा, इसको सोल्व करने के बाद में क्या बनेगा बताइए सभी लोग, बिल्कुल 25 आंसर बता रहे हैं, देखते हैं। देखिए क्या सबसे पहले मैं ये बोलूं कि देखो ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 1 जीरो लगाएंगे, तो 1 जीरो बटे में लगाया हमने। क्या मैं यहां से बोलूं कि ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि 6 से कटेगा ये 18 कितनी बार, 3 बार, बोलो। क्या मैं बोलूं कि 3 से कटेगा ये 36 कितनी बार, 12 बार। क्या मैं बोलूं कि 4 से कटेगा 12 कितनी बार, 3 बार, और 3 से कटेगा 75 कितनी बार, 25 बार। मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 25, ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? बोलिए आपका आंसर कितना होगा? 25 से 25 आंसर बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, इससे भी अच्छा क्वेश्चन ये रहा। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कॉलम बनाइए। सबसे पहले आपको कॉलम बनाने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कॉलम कितने बनाने हैं? 3 कॉलम। पहले कॉलम में हमेशा व्यक्तियों की संख्या को लिखते हैं। लिखिए कितने व्यक्ति हैं? 10 आदमी और 15 लड़के। 10 आदमी मतलब 10 एम, 10 आदमी मतलब 10 एम प्लस से प्लस और लड़के भी हैं साथ में, तो बोलेंगे 15 लड़के, ये मिलकर काम करेंगे। जब आपको व्यक्तियों की बात हो, आदमियों के साथ में लड़के हो, तो बीच में प्लस करोगे। आदमी 10 हैं प्लस 15 लड़के भी हैं, ये मिलकर काम करेंगे। तो एक काम करेंगे, पता नहीं वो काम क्या है और कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों में करेंगे, तो यहाँ 15 लिखेंगे। आगे क्या बोला है? आगे बोला है 16 आदमी। आदमी कितने हैं? 16 हैं, तो 16 आदमी प्लस है, यहाँ लड़के कितने हैं? तो 20 लड़के हैं। 16 आदमी और 20 लड़के यहाँ पे कितना काम करेंगे? बोला है 3 गुना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और कितने दिन में करेंगे? पता नहीं कितने दिन में करेंगे। तो हमने क्या मान लिया है? एक्स माना है। इतना काम आपने कर लिया है, लेकिन इसके लिए एक लाइन आपको और दे रखी है। इसके लिए एक लाइन क्या दे रखी है? आपको बोला गया है कि 3 आदमी कितने घंटे काम करेंगे? 2 घंटे। तो लिखेंगे ये कंडीशन कि 3 आदमी हैं, 3 आदमी कितने घंटे काम करेंगे? 2 घंटे काम करेंगे। और बराबर काम करेंगे किसके? बोला है उतना ही कार्य करते हैं जितने 5 लड़के। 5 लड़के कितने घंटे में? 3 घंटे में। ये कंडीशन एक्स्ट्रा है। 5 लड़के मतलब 5 भी कितने घंटे में? 3 घंटे में। इसको आपको अलग से सोल्व करना है कि इससे क्या कंडीशन बनेगी। क्या मैं यहां से बोलूं कि देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो m के साथ 2 है, तो m का अनुपात क्या होगा? 5 होगा। m का अनुपात क्या होगा? मतलब m की जगह क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। तो देखो m की जगह क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। m की जगह क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे? तो उल्टा कर देंगे यहाँ भी। यहाँ b का अनुपात कितना होगा? तो आप बोलोगे सर b का अनुपात 2 होगा। यहाँ पे b का अनुपात कितना होगा? 2 होगा। इसको सोल्व करिए, एक v बनाएंगे सीधा। बोलो सीधे v के साथ में क्या आया? तो आप बोलोगे सर यहाँ सीधे v के साथ में आया है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये होगा 10 गुना 5 50 से 15 गुना 2 30 से 50 और 30 कितना होगा? तो ये होगा 80। मल्टीप्लाई कितना होगा? 3। मल्टीप्लाई कितना होगा? 15। ये इक्वल होगा किसके होगा? तो यहां से लेकर यहां तक जाओगे, नीचे आओगे, क्या आएगा? 16 5 80 और ये 20 दुना 40, 80 और 40 कितना होगा? 120 होगा। मल्टीप्लाई 1 होगा और कितना होगा? x होगा। इसको सोल्व करिए, क्या आएगा? क्या मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल। 3 से कैंसिल होगा, ये कितनी बार? 3 चौके 12, 4 से 4 दूनी 8, 15 दूना 30। मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 30। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बिल्कुल सही है। कार्तिक का आंसर आ रहा है 30। बिल्कुल कार्तिक, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस वाले क्वेश्चन का एक और शानदार सा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए। एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए। सबसे पहले मैं कॉलम बना देता हूं। कॉलम बनेंगे अपने 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। 3 कॉलम बनाइए। क्या क्या आएगा? बना देते हैं अभी, 2 मिनट का काम है। कितना टाइम लगता है अपने को?
देखिए, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में, बोलो कितने दिन, 19 दिन। 19 दिन मतलब समय, कौन से कॉलम में, तीसरे कॉलम में। पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्ति लग गए, 15 व्यक्ति। शुरुआत हुई है कितने व्यक्तियों से, 15 व्यक्तियों से। बोलेंगे 15 आदमी 19 दिनों में काम करेंगे, इसके लिए कितने घंटे काम करेंगे, तो क्वेश्चन में बोला गया है 8 घंटे काम करेंगे। 8 घंटे काम करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। काम को हम क्या मान के चलते हैं, 1 चलते हैं कि काम कितना होगा, 1। बोलिए इतना काम कर लोगे। पहले कॉलम में व्यक्तियों की संख्या, दूसरे कॉलम में काम नहीं दे रखा तो काम को 1 मान के चलेंगे। और आगे क्या है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 19 दिनों में काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप सेकंड लाइन को देखोगे, सेकंड लाइन में आपको एक बात यहां पे दे रखी है, क्या दे रखी है, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद, इससे आगे नहीं भागना आपको, यहां तक पढ़ना है क्वेश्चन को। 10 दिन बाद, 10 दिन बाद का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, बोलिए। 10 दिन बाद का मतलब यहां पे क्या है, तो आप बोलोगे सर 10 दिन बाद का मतलब ये है कि 19 दिनों में से 10 दिन का काम हो गया। 19 दिनों में से 10 दिन का काम हो गया, इसका मतलब आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे, कि 15 आदमियों ने 8 घंटे के हिसाब से 19 दिनों में से 10 दिन काम कर लिया। 19 दिनों में से 10 दिन काम कर लिए, इसका मतलब 15 आदमी 8 घंटे के हिसाब से अभी भी 9 दिन काम और करेंगे। मतलब जो शेष काम रह गया उसको 9 दिनों में करेंगे। लेकिन क्या हुआ ये कि 3 दिन कार्य नहीं हो सका। मतलब ये जो बाकी के 9 दिन रह गए हैं, यहाँ पे बाकी के 9 दिन रह गए, 9 दिन में से 3 दिन काम नहीं हुआ, तो आप बोलोगे 6 दिन काम हुआ। यही ना इसका मतलब है कि 3 दिन कार्य नहीं हो सका। 3 दिन कार्य नहीं हो सका, इसका मतलब 9 दिनों में से 6 दिन काम हुआ, 3 दिन काम नहीं हुआ। आगे क्या बोला है, 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे, इसका मतलब 11 व्यक्ति, 15 व्यक्ति थे, 15 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे, तो अभी भी व्यक्ति कितने हैं, 11 व्यक्ति हैं, तो 11 व्यक्ति काम करेंगे। बोला है कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाए, कितने व्यक्ति अतिरिक्त व्यक्ति लगाए, मतलब पता नहीं कितने और व्यक्ति आएंगे, तो मैंने क्या मान लिए है, x व्यक्ति आएंगे। नहीं पता हमें कितने व्यक्ति आएंगे, तो 11 व्यक्ति हैं, इसके साथ भी कितने और है नहीं पता, x मान लिया। काम हमेशा 1 मान के चलते हैं, और बोला है 9 घंटे प्रतिदिन काम हो। काम कितने घंटे होना चाहिए, 9 घंटे। अब इस लाइन को सोल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इस लाइन को सोल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप यहां से लेकर यहां तक आओगे और ऊपर की ओर जाओगे। बोलो क्या आएगा, तो बोलेंगे 15 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 बराबर होगा 11 प्लस एक्स। क्या आएगा, 11 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1, 9 और 6। चलिए सोल्व करिए। आपको पता है कोष्टक वाली संख्याओं को कैंसिल नहीं कर सकते, तो बाकी को करो। 9 से 9 कैंसिल। देखो ये 3 से कटता है, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा ये कितनी बार, 5 बार। देखो ये 2 से कटता है, 2 से कटता है कितनी बार, 4 बार। 5 के 20, कितना आ जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा क्या, 11 प्लस एक्स। 11 प्लस एक्स, आपको x का मान बताना है। x का मान क्या है, तो ये दूसरी ओर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 में से 11 माइनस कर दो, कितना, 9। 9 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। 9 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। आप यदि कैलकुलेशन सही से बना पा रहे हो तो क्वेश्चन का आंसर आएगा बिल्कुल। कार्तिक आपका आंसर 9 बिल्कुल सही आंसर होगा।